So welcome to the 12th class RC स्कूल। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था फिजिक्स में। हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर सेकंड है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। ठीक है, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है गाउस का नियम है उसका अनुप्रयोग। पहला वाला चैप्टर विद्युत क्षेत्र हमने कंप्लीट कर लिया। तो गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका कई बार एग्जाम में परिभाषा डेफिनेशन भी आ चुकी है या मात्रक आ चुका है, विमा आ चुकी है। तो वो टॉपिक है हमारा पहला विद्युत फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस चैप्टर है शुरुआत के काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इन्हीं चैप्टर से कनेक्टेड हमारे बाद के चैप्टर रहेंगे मैग्नेटिक वाले, चुंबक वाले। जैसे यहाँ हम विद्युत फ्लक्स पढ़ लें, वहां पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो बेसिकली हमें फ्लक्स को दूसरा नाम, क्योंकि इंग्लिश नाम है, अभिवाह के नाम से भी जानते हैं, अभिवाह। अब फ्लक्स का अगर हम मतलब जाने कि फ्लक्स का अगर हम सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या है, तो फ्लक्स का मतलब होता है कि गुजरने वाली बल रेखाओं की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उनकी संख्या, गुजरने वाली विद्युत। अब विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत फ्लक्स है तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या, क्योंकि विद्युत क्षेत्र पे विद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र पे चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ेंगे। तो यहाँ आएगा विद्युत बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है इसकी कि किसी विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसकी दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक डेफिनेशन जो इसके नाम से निकल रही है, एक डेफिनेशन जो इसका मैथमेटिक्स प्रूफ है इसका उसके। ठीक है, तो यानी हम पढ़े किसी विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत परपेंडिकुलर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हुई कि किसी विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ के से लंबवत क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हुई विद्युत फ्लक्स की। अगर हम इसका मैथमेटिकल रूप देखें, मैथमेटिकल टर्म देखें, और इसको हम काय से दर्शाते हैं? फाई से। काय से व्यक्त करेंगे? फाई से व्यक्त करते हैं, फाई से व्यक्त करते हैं। और ये राशि कैसी है? अदिश, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, याद रहे फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, यानी हम फाई पर वेक्टर नहीं लगाएंगे। फाई एक अदिश राशि होती है, इसको दर्शाने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिशा की जरूरत नहीं है, इसलिए ये एक अदिश राशि है, इसे हम फाई से व्यक्त करेंगे। फाई से भी लिख दो या फाई ई भी लिख देते हैं कहीं कहीं। क्यों? क्योंकि वैसे नॉर्मल फाई का मतलब विद्युत फ्लक्स ही है, फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई लिख दो, नॉर्मल फाई या फाई ई से व्यक्त कर दो, बात एक ही है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है इसकी। वो डेफिनेशन हम दो तरीके से, एक तो मैंने लिखी है, अगर मैं इसकी गणितीय परिभाषा लिखूं, मैथमेटिकल डेफिनेशन, गणितीय परिभाषा। गणितीय परिभाषा, तो गणितीय परिभाषा के लिए अगर हमें इसका मैथमेटिकल रूप देखना है तो मैथमेटिकल इसको हम लिखते हैं फाई से।
तो इसका फॉर्मूला है फाई बराबर, ये एक बार वाइवा में पूछा था कि विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लिखो, तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे लिख देते हैं फाई बराबर ई डॉट डी एस। ये याद रखने के लिए ठीक है, लेकिन ये परफेक्टली सही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ फाई लिखते हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, क्या लगाना पड़ेगा, क्लोज इंटीग्रेशन। फाई बराबर फिर क्या बोलना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। डीएस मतलब यहाँ डीएस की जगह एस की जगह हम ए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम क्या लिखते हैं, सरफेस के लिए, पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल समाकलन लिखते हैं। कौन सा समाकलन कहलाता है, क्षेत्रफल समाकलन। समाकलन हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, रेखा समाकलन, पृष्ठ समाकलन और आयतन समाकलन, ठीक है। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। यहाँ कौन सा डीएस, अगर यहाँ डी आर होता, डी एक्स होता, डी वाई होता, डी एल होता तो होता लाइन इंटीग्रल। यहाँ डी एस है या डी ए हो तो ये सरफेस इंटीग्रल प्लस समाकलन। अगर यहाँ डी वी होता तो ये कहलाता आयतन समाकलन। इसके आगे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो फ्लक्स में आता है वो पृष्ठ आता है, इसलिए सरफेस इंटीग्रल आता है। चाहो तो यहाँ पर एस भी लिख देते हैं, जो इस बात का सिग्नल है, साइन है कि हम कौन सा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, सरफेस इंटीग्रेशन। तो या तो ऐसे लिख दो, या फिर हम चाहें अगर मुझे यहाँ से इंटीग्रेशन हटाना है तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डी फाई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, डी फाई, क्योंकि यहाँ पर हम परिभाषा में क्या लिखते हैं, कुल बल रेखाओं की संख्या, और कुल का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना है। तो या तो हम ऐसे लिखें या फिर हम कैसे लिखें, अगर मुझे फाई लिखना है क्योंकि डी फाई का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, फाई। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ई डॉट। दोनों फॉर्मूले सही हैं, दोनों में से हम कोई का कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम अगर हमें परिभाषा के रूप में लिखूं, ठीक है, तो क्या होगा कि किस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो, या विद्युत क्षेत्र के दो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अल्पांश क्षेत्रफल लिख देते हैं। अल्पांश क्षेत्रफल का बिंदु गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ इसके बिंदु यहाँ अधिक गुणनफल लिख सकते हैं। गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो ये इसकी क्या है डेफिनेशन जो है उसको, ये डेफिनेशन वो डेफिनेशन का हम उसके जो रियल मीनिंग है उससे निकाल सकते हैं। इस डेफिनेशन को हम मैथमेटिकल टर्म याद कर लें, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस या फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो हम इसको ई डॉट डी एस मतलब विद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल का कौन सा गुणनफल है, याद रखना कौन सा गुणनफल है, डॉट प्रोडक्ट। और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट को हम जब ओपन करते हैं तो क्या आता है, ई डी एस कॉस थीटा। यानी ये कौन किसके मध्य है, इसके बीच में ई और डी एस के मध्य है, ठीक है। मतलब अभी हम डायग्राम बनाएं, अगर इसमें डायग्राम बनाओ, मान लो ये कोई पृष्ठ है, ये ले ली मैंने ई वेक्टर की दिशा और ये ले ली मैंने डी एस वेक्टर की, ठीक है। ये कौन ले लिया मैंने, थीटा, ठीक है। फाई बराबर डी फाई बराबर ई डॉट, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, ई डॉट डी एस तो क्या आएगा, ई डी एस और cos थी, सॉरी फाइन नहीं और क्या, ठीक है। इसको और क्या आता है, अगर हमें मान इसमें केस लूं फर्स्ट, जो ई वेक्टर है वो समांतर है इसके डी एस वेक्टर के। जैसे ही यहाँ पर समांतर आता है, समांतर तो यहाँ थीटा कितना हो जाता है, समांतर आते ही 0। अगर मैं इसको डी फाई लिखूं तो डी फाई क्या आएगा, ई डी एस cos 0 और cos 0 यहाँ से पता लगेगा, ये थीटा ही हमें बताएगा कि कब फाई मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। cos 0 का मान कितना आता है, 1। जैसे ये 1 होगा ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि cos 0 पर 1 जो मान होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ई डी एस यानी जब ई और डी एस परस्पर समांतर होंगे, एक ही दिशा में होंगे, तब फाई मैक्सिमम होगा। दूसरा केस पढ़ूं अगर मैं इसी का, सेकंड केस क्या, जब ई वेक्टर
परपेंडिकुलर हो इसके ds वेक्टर के। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, और जब हमें d फाई को खोलूंगा तो क्या आएगा, e ds cos 90। cos 90 का मान तो सबको पता है 0 होता है। 0 होते ही d फाई पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम माना जाएगा सर। d फाई का क्या माना जाएगा, मिनिमम माना जाएगा। ठीक है, तो इसके दोनों केस हो गए, कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। अगर मैं फ्लक्स के मात्रक की बात करूं, इसकी मात्रक, मात्रक मतलब फाई का मात्रक, तो फॉर्म मात्रक हमेशा जो है यूनिट जो है हम फॉर्मूले से निकालते हैं। फाई में ई और ds आता है, क्या लिखूंगा, ई का मात्रक ds गुणा में आता है इनटू ds का मात्रक। तो E का मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने लिखा था, E बराबर क्या होता है, E बराबर F अपॉन Q नॉट, पढ़ा था हमने, है ना। E बराबर F अपॉन Q नॉट, यानी F का मात्रक न्यूटन, Q नॉट का मतलब कूलम, इनटू ds मतलब क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर, क्या जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। एक ये भी मात्रक होगा, न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया, न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर यदि E का मात्रक एक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, E का मात्रक में क्या लूं, वोल्ट लें, तब क्या हो जाएगा, यानी न्यूटन अपॉन कूलम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वोल्ट प्रति मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया, 1 मीटर से 1 मीटर क्या, वोल्ट मीटर। तो ये दोनों मात्रक हो गए, तो हम कोई से भी मात्रक यूज कर सकते हैं। देखो एग्जाम में फ्लक्स की डेफिनेशन आ सकती है, फ्लक्स का मात्रक आ सकता है, और फ्लक्स की विमा आ सकती है। ठीक है, तो विमा भी हम निकाल सकते हैं कैसे भी, है ना। तो मैं अगर विमा भी बताए तो मैं विमा कैसे निकालते हैं, फाई की विमा यानी फाई मतलब ईडीएस यानी ई की विमा इनटू डीएस की विमा। ई की विमा, ई मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र मतलब F अपॉन Q नॉट इनटू डीएस, क्षेत्रफल। F मतलब बल, बल मतलब, अब बल का कितना होता है, बल मतलब द्रव्यमान इनटू त्वरण, त्वरण का मतलब तुल्य बटा समय स्क्वायर। आवेश, आवेश मतलब धारा इनटू समय, आवेश मतलब धारा इनटू समय, और ये क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल का ऐसे लिखते हैं दूरी यानी l स्क्वायर। कितना हो गए, m1 l3 t ऊपर जाएगा तो -3 इसकी विमा। ठीक है, तो ये चीज थी। तो ये फ्लक्स वाला टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे के टॉपिक में हम इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइन इंटीग्रल्स क्या होता है, सब आवेश वितरण के लिए तीनों इंटीग्रल पढ़ेंगे, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, थैंक यू।